Hello everyone. Today we discuss about our topic blood group. इससे पहले हम ब्लड के स्ट्रक्चर के टॉपिक पर चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने पता लगाया था कि लाल रुधिर कणिकाओं की कोशिका कला प्लाज्मा लेमा तथा प्लाज्मा में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। इन प्रोटीन्स का संबंध रुधिर कणिकाओं के अभिश्लेषण, क्लम्पिंग और अग्लूटिनेशन से होता है। लाल रुधिर कणिकाओं की कोशिका कला पर स्थित प्रोटीन को हम प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं तथा जबकि प्लाज्मा पर उपस्थित प्रोटीन को हम प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज़ कहते हैं। एंटीजन जो प्रतिजन है हमारा वो भी दो प्रकार का होता है, कैपिटल ए तथा कैपिटल बी, और एंटीबॉडी जो हमारी प्रतिरक्षी है वो भी दो प्रकार की होती है, स्मॉल ए तथा स्मॉल बी। इस कैपिटल ए एंटीजन जो है वो स्मॉल ए प्रतिरक्षी की उपस्थिति में तथा कैपिटल बी एंटीजन जो है वो स्मॉल बी प्रतिरक्षी की उपस्थिति में अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं। अतः आरबीसीज जो है हमारी वो आपस में चिपकने लगती हैं, जिसे हम क्लम्पिंग या अग्लूटिनेशन कहते हैं। एंटीजन तथा एंटीबॉडीज़ की उपस्थिति के आधार पर ही कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा था, जिसे हमने पढ़ रखा है कि ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। तो सबसे प्रथम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की जब हम बात करते हैं, अगर रुधिर आदान के आदान प्रदान की, तो रुधिर को आदान प्रदान करने के लिए सबसे पहले पेशेंट और डोनर की हमें जो रुधिर वर्ग की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम किसी भी रोगी को गलत रुधिर चढ़ा देंगे तो दिए गए रुधिर का अग्लूटिनेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से रक्त प्रवाह जो है वो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड फ्लो होना बंद हो जाएगा और जिस वजह से रोगी की मृत्यु हो सकती है। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने से पहले रोगी के, पेशेंट के और जो डोनर है दोनों के ब्लड ग्रुप की जानकारी होना आवश्यक है। प्रत्येक रुधिर वर्ग को कौन सा रुधिर वर्ग का रक्त दिया जा सकता है, इसकी जानकारी हम तालिका के माध्यम से देते हैं। यह आपके सामने तालिका है कि कौन सा रक्त, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है और कैसे दे सकता है। उसके बाद ये जो हमारे 4 ब्लड ग्रुप हैं, इसमें जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ है वो डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता है, सबको ये ब्लड दे सकता है, तथा जो ए बी है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। और ब्लड ग्रुप ए की जब हम बात करेंगे तो हम उसे ब्लड ग्रुप ए कहेंगे जिसमें एंटीजन ए कैपिटल ए तथा एंटीबॉडी कैपिटल स्मॉल बी होगी, क्योंकि अगर हम ए एंटीजन में स्मॉल ए एंटीबॉडी दे देंगे तो अग्लूटिनेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो जम जाएगा। इस वजह से हम अपोजिट एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को रखते हैं। इसी प्रकार जब हम ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं तो उसमें एंटीजन कैपिटल बी तथा एंटीबॉडीज़ स्मॉल ए होती है। कैपिटल ए बी रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन कैपिटल ए और कैपिटल बी होते हैं, लेकिन कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती है। तथा इसी प्रकार जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसमें दोनों एंटीबॉडीज़ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी उपस्थित होती हैं। उसके बाद हम बात करें अगर रुधिर वर्ग के महत्व की, तो ये भी आपके सामने है कि हमें रुधिर वर्ग की क्यों इम्पॉर्टेंस है। ये मैंने पहले ही बताया कि अगर हमें ट्रांसफ्यूज़न करना है तो हमें ब्लड ग्रुप की जानकारी होना आवश्यक है। साथ ही साथ अब हम ब्लड बैंक की बात करें अगर, तो ब्लड बैंक की जब हम बात करते हैं तो रक्त बैंक जो है वो रक्त की आपूर्ति के लिए स्थापित की जाती हैं, इस्टेब्लिश की जाती हैं। विभिन्न रोगों या दुर्घटनाओं में व्यक्ति के शरीर से जब अत्यधिक मात्रा में रक्त बह जाता है तो उसे रक्त की आवश्यकता होती है। ये रक्त तुरंत ही रक्त बैंक में उपलब्ध हो जाता है और रक्त बैंक जो है वो सभी ब्लड ग्रुप के ब्लड रखता है अपने पास। और जो ब्लड बैंक हैं ये जो हैं गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं और कई एनजीओज़ वगैरह, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके द्वारा भी इनका संचालन किया जाता है। साथ ही साथ समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा रक्तदान किया जाता है, कैंप लगाए जाते हैं, जिससे ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रख लिया जाता है और जब नीड होती है, आवश्यकता पड़ती है तो उसे संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध करा दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रक्त के आदान प्रदान में हमारे लिए क्या सावधानियां होनी चाहिए। जब हम रक्त का आदान प्रदान करते हैं तो
सबसे पहले कभी कभी दुर्घटना होने पर अथवा मनुष्य बीमारी से मनुष्य के शरीर में जब कमी होती है तो ही हमें उसके मृत्यु होने का भय रहता है, और जब ब्लड कम हो जाता है तो हमें उसे पूरा कहीं ना कहीं से करना होता है। तो जब हम किसी अन्य व्यक्ति से ब्लड लेकर उस संबंधित व्यक्ति जो पेशेंट है, रोगी है, उसको हम ब्लड देते हैं तो उसे हम रुधिर आदान कहते हैं, लेना और देना। जो मनुष्य रुधिर देता है उसे हम डोनर कहते हैं, और जो लेता है, जो पेशेंट है, उसे हम रिसीवर कहते हैं, ग्राही कहते हैं। लेकिन बस यही हमारे पास सावधानी होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप जब हम ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो उचित वर्ग वाले अनुकूल मनुष्य का मिलना कठिन होता है, जिस वजह से ही हम ब्लड बैंक का सहारा लेते हैं। उसके बाद अगर हम मुख्यतः बात करें कि रक्त के आदान प्रदान में हमने कौन कौन सी मुख्यतः सावधानियां बरतनी चाहिए, तो रक्त के आदान प्रदान में हमें निम्नलिखित सावधानियां होनी चाहिए। जैसे पहली अगर हम सावधानी की बात करें तो सदैव जब हम खून निकालते हैं, रक्त निकालते हैं शरीर से, तो डिस्पोजल सिरिंज का उपयोग किया जाना चाहिए। सिरिंज का उपयोग किया जाना चाहिए, और सिरिंज को उबाल कर, हम अगर कम है तो हम उसे पुनः उपयोग में उबाल कर ला सकते हैं। दूसरा है हमारा 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको रक्तदान नहीं करना चाहिए। तीसरी अगर हम बात करें, रक्त का आदान प्रदान सदैव पंजीकृत रजिस्टर्ड ब्लड बैंक या सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पतालों में ही करना चाहिए। और नेक्स्ट हमारी जो सावधानी है वो ये है कि रक्त के आदान प्रदान में रक्त वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये थी हमारी ब्लड से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक्स थे, ब्लड की स्ट्रक्चर, ब्लड बैंक, ब्लड ग्रुप, और जो सावधानियाँ थी उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। इसी के साथ आपकी टॉपिक्स, ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।